पंजाब विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र जारी है, जिसमें विपक्ष ने मान सरकार को घेरा है। बीजेपी के पूर्व प्रधान अश्विनी शर्मा ने कहा कि बजट सत्र के बजाय विशेष सत्र बुलाया गया, जिसमें कुछ सार्थक नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि कृषि विपणन नीति के ड्राफ्ट पर चर्चा को बीजेपी के खिलाफ प्रचार का जरिया बनाया जा रहा है। शर्मा ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में खेल खेल रही है, जबकि बीजेपी 2027 चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। देखिए रिपोर्ट। पंजाब विधानसभा का 2 दिन का विशेष सत्र इस वक्त चल रहा है। आज दूसरा दिन है। इस वक्त मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधान अश्विनी शर्मा जी हैं। सर, जिस तरीके से केंद्र ने अपना बजट पेश किया, उसके बाद सभी राज्यों में बजट सत्र चल रहा है, लेकिन पंजाब की अगर बात करें तो यहाँ पर विशेष सत्र चल रहा है। कैसे आप देखते हैं पिछले कल की कार्यवाही को और आज की? क्योंकि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, ये सदन को फेस करने से डरती है। ना मानसून सत्र हुआ, ना शीतकालीन सत्र हुआ। एक संवैधानिक संकट पैदा हुआ होगा कि 6 महीने में एक बार सदन बुलाया जाता है। इन्होंने सदन बुलाया नहीं था, इसलिए उस संवैधानिक संकट से उबरने के लिए इन्होंने ये सत्र 2 दिन का बुलाया है, और ये भी केवल टाइम पास है। इसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं। कल श्रद्धांजलि के बाद 12:30 बजे शुरू हुआ सेशन और 2 घंटे में समाप्त हो गया, और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो पंजाब के विषयों को लेकर, ड्रग्स को लेकर, इलीगल माइनिंग को लेकर और अपनी कमिटमेंट को लेकर जो इन्होंने महिलाओं से की, किसी भी विषय पे कोई सार्थक चर्चा नहीं हुई। और आज दूसरा दिन भी इसी तरह से गुजरेगा। दूसरे दिन की अगर बात करें तो जिस तरीके से राष्ट्रीय कृषि विपणन नीति पर चर्चा रखी गई है, तो क्या लगता है सर, क्योंकि ये ड्राफ्ट है, विधानसभा में इस पे चर्चा रहेगी और कांग्रेस भी कह रही कि हम इसके पक्ष में उतरेंगे, किसान इसका विरोध कर रहे हैं, किस लिए इसे चर्चा में लाया गया? ऐसा है कि ये विशुद्ध राजनीति और पंजाब के लोगों के भोलेपन से खेलने का एक तरीका है। केंद्र सरकार कोई भी नीति बनाती है तो सभी स्टेट में वो ड्राफ्ट जाता है, क्योंकि केंद्र की नीति केंद्र को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। तो ड्राफ्ट इनके पास आया, पंजाब के पास, इन्होंने उस पर अपनी राय दे दी। केंद्र ने राय मांगी थी, उसके बाद सदन का, पवित्र सदन का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं और उसका दुरुपयोग करेंगे सदन का। जबकि ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट के ऊपर राय देने के बाद सदन में उस मते को लाने का क्या सवाल है? ड्राफ्ट है, वो कोई निर्णय नहीं है। दूसरा सर, हमने देखा कि विधानसभा तक बीजेपी की गूंज सुनाई दे रही है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के संपर्क में है। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि बहुत से आम आदमी पार्टी के नेता उनके संपर्क में हैं। उन्होंने तो ये भी आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान भी बीजेपी के संपर्क में है। क्या कोई संपर्क में है? मेरे को लगता है कि पंजाब की जनता को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जो कॉमेडी चल रही है, इसका आनंद लेना चाहिए। इसके सिवा कुछ भी नहीं है। कि दिल्ली के बाद अब नजर पंजाब में टिकी हुई है। सर, आपको लगता नहीं है कि यहाँ पर जो है दिल्ली जो कि जितने भी बड़े नेता हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, चाहे मनीष सिसोदिया की बात करें, अब कहीं ना कहीं पकड़ बनाने की कोशिश की जा रही है 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर। उसी को लेकर ये आरोप लगा रहे हैं कि उस चुनाव में बीजेपी खुद को कैसे मजबूत करे, तो इसको लेकर क्या है? ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति 2027 को लेकर अच्छे से बना रही है, और हम पंजाब के लोगों के दिलों तक जाना चाहते हैं। और आम आदमी पार्टी की दिल्ली में जो हार हुई है, हार जो हुई है, वो तो ये बाहर नहीं उभरे आगे। आखिरी सवाल सर, माफी, अश्विनी शर्मा जी को आपने सुना, जो कि पंजाब के पूर्व प्रधान हैं और बीजेपी के विधायक भी है। साफ तौर से इनका कहना है कि विशेष सत्र में किसी तरीके की कोई चर्चा यहाँ पर नहीं की गई है, और कृषि संबंधी जो ड्राफ्ट पॉलिसी यहाँ पर चर्चा के लिए लाई गई है, वो कहीं ना कहीं किसानों को और पंजाब की जो जनता है उसे एंटी बीजेपी दिखाने के लिए लाया गया है। कैमरामैन सूरज के साथ नाटक 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।